नमस्कार। कवि अनुभूतिप्रवण, स्वाभिमानी, सूक्ष्म संवेदनशील, सत्य और प्रेम का पुजारी होते हैं। स्वाभिमान में ठेस पहुँचने से वे किसी का परवाह नहीं करते, न डरते हैं। हिंदी साहित्य के कवि महाप्राण निराला जी के बारे में ये बात 100% कहा जा सकता है। मात्र 3 साल की उम्र में माँ के प्यार से वंचित हुए, 15 साल में विवाह, 20 साल जब हुआ तब पिता और पत्नी दोनों को खो दिए। एक लड़की हुई जिसका नाम था सरोज, वो भी मात्र 18 साल के उम्र में विवाहोपरांत चल बसी। माँ, पिता, पत्नी एवं पुत्री का विच्छेद कवि को झकझोर दिया। बाकी जीवन उन्होंने गहन अध्ययन, मनन, चिंतन और लेखन कर्म में बिताया। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का 13 कविता ग्रंथ, 16 उपन्यास, 6 निबंध और 5 कहानी संग्रह है। अपनी भाषा के प्रति कवि का गर्व और स्वाभिमान इतना था कि एक बार संभवतः 1938 में गांधी जी को चुनौती दे डाली और पूछ लिया कि आप हिंदी के कितने साहित्य ग्रंथ अध्ययन किया है। चौंक कर गांधी जी ने इस युवा को और देखा और हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन नहीं किए हैं ये बात बताया। निराला जी ने बेझिझक तब उनसे पूछा, तो आप किस अधिकार से हिंदी भाषा के साहित्य के बारे में इस तरह का मंतव्य किया है? डॉक्टर चंदेर तिरखा ने अपनी एक वक्तव्य में कहा है कि इसके बाद गांधी जी के कपाल पर बूंद बूंद पसीना आ गया था, लेकिन वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी गलती समझा और कहा कि वह हिंदी साहित्य अध्ययन करेंगे और उसके बाद उनसे मिलेंगे जरूर। एक और घटना का उल्लेख उन्होंने किया है। एक बार भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद आए थे। निराला जी उन दिनों दरियागंज के एक सकड़ी गली के किसी मकान में रहते थे। निराला जी के बारे में प्रधानमंत्री जवाहरलाल जानते थे, सो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। इस वार्ता को लेकर जो निराला जी के पास गया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी आपसे भेंट करना चाहते हैं, तब उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, मैं प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जाऊंगा। जवाहर को मैं जानता हूं, अगर जवाहर के रूप में वो मुझसे मिलना चाहे तो मैं ज़रूर जाऊंगा, पर किसी प्रधानमंत्री से मिलने जाऊं यह मेरी चिंता के दायरा में नहीं है। आप हूबहू यही बात उनको सूचित कर दीजिए। जवाहरलाल जी निराला जी के बात सुनकर हंस पड़े और सरकारी विश्राम गृह से दारागंज के गली हो निराला जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया, बातचीत हुई और लौट आए। ऐसा दृढ़ चरित्र था निराला जी का। श्री श्री रामकृष्ण कथित कथामृत, जो बांग्ला भाषा में महान ग्रंथ के रूप में माना जाता है, उस ग्रंथ का रचयिता महेंद्र नाथ गुप्ता जी थे। उस महान ग्रंथ का हिंदी अनुवाद निराला जी ने ही किया था।
निराला जी के जन्म तारीख लेकर कुछ मतभेद है। कोई कहता है 16 फरवरी 1897 में उनका जन्म हुआ, तो कोई मानता है 21 फरवरी 1899 में उनका जन्म हुआ है। जो भी हो, फरवरी माह तो ठीक ही है। बालार्क प्रकाशन की ओर से कवि के प्रति अपना शत शत नमन जताते हुए उनकी ही रचित कुछ कविता और उन कविताओं का बांग्ला अनुवाद कर आपके सामने आज का ये अनुष्ठान रख रहे हैं। आशा है आप लोगों को यह अनुष्ठान अच्छा लगेगा। आज के इस अनुष्ठान में हिंदी कविता पाठ कर रही है अनीता सक्सेना, सलोनी श्रीवास्तव, प्रियंका द्विवेदी, पूजा यादव, सुनीता माला, वंदना वर्मा। और बांग्ला भाषा में पाठ कर रही हैं ममता चक्रवर्ती, सीमा स्वर्णकार, चंदा वर्मा, टीना वर्मा, संगीता वर्मा और प्रतिवेदक। नमस्कार। मैं अनीता सक्सेना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अभी न होगा मेरा अंत का पाठ कर रही हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से त्रंदालस लालसा खींच लूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण। इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सलोनी श्रीवास्तव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता स्नेह निर्झर बह गया है का पाठ कर रही हूँ। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पीक या सीखी नहीं आते। पंक्ति मैं वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन ढह गया है। दिए है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अंशवर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंका द्विवेदी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता गीत गाने दो मुझे का पाठ कर रही हूँ। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खा कर राह चलते होश के भी होश छूटे, होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग
लोगों को सही परिचय न पाकर देखते हैं लोग, लोगों को सही परिचय न पाकर बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। गीत गाने दो मुझे तो, वेदना को रोकने को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूजा यादव निराला जी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि मातृ वंदना द्वारा लिखी गई है। नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, बलि हो तेरे चरणों पर माँ। मेरे श्रम सिंचित सफल, मेरे श्रम सिंचित सफल, जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर शर सह सकूं, महाकाल के खरतर शर सह सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी, जागे मेरे उर में तेरी। मूर्ति अश्रु जल धौत विमल, मूर्ति अश्रु जल धौत विमल, द्रग जल से पाबल बलि कर दूं, द्रग जल से पाबल बलि कर दूं। जननी जन्म श्रम संचित पल, जननी जन्म श्रम संचित पल, बाधाएं आए तन पर, बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, देखूं तुझे नयन मन भर। मुझे देख तू सजल द्रगों से, मुझे देख तू सजल द्रगों से, अपलक उरके शतदल पर, अपलक उरके शतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। मुक्त करूंगा तुझे अटल, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, तेरे चरणों पर देकर बलि। सकल श्रेय श्रम संचित फल, सकल श्रेय श्रम संचित फल। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनीता माला। बांधो न नाव इस ठाव बंधो, यह कविता माननीय सूरजकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बांधो न नाव इस ठाव बंधो, बांधो ना नाव इस ठाव बंधो, पूछेगा सारा गांव बंधो, यह घाट ही जिस पर हंस कर वह नहाती थी धस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे दोनों पाँव बंधो, बांधो न नाव इस ठाव बंधो, बांधो न नाव इस ठाव बंधो। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दाव बंधो, बांधो न नाव इस ठाव बंधो। नमस्कार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भिक्षुक।
पाठ करने जा रही हूँ मैं वंदना वर्मा। वह आता दो टुक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो ट्रक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वो मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूखे होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। बैठ ले कुछ देर, आओ एक पथ के पथिक से, प्रिय अंत और अनंत के तम गहन जीवन घेर, मौन मधु हो जाए भाषा मुक्त की आर में, मन सरलता की बार में, जल बिंदु सा बह जाए सरल अति स्वच्छंद, जीवन प्राप्त के लघुपात से, उत्थान पतन घात से रह जाए चुप निर्द्वंद। ধন্যবাদ। বিখ্যাত কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালার কবিতা অভি না হোগা মেরা অন্ত বাংলায় অনুবাদ করেছেন কবি সম্পাদক অশোক বার্মা মহাশয়, পাঠে মমতা চক্রবর্তী। এখন হবে না আমার অন্ত, এখন হবে না আমার অন্ত, এই তো এলাম মাত্র, মনে আমার মৃদুল বসন্ত, এখন হবে না আমার অন্ত। সবুজ সবুজ ঘন পল্লব, শাখা ও মুকুল কোমল সব, আমি আমার স্বপ্ন মৃদুল হাত বুলাবো ঘুমন্ত কুড়ির পর, জাগিয়ে এক প্রত্যুষ মনোহর। প্রতিটি ফুলের তন্দ্রালস লালসা নিব কেড়ে, আমার নবজীবনের অমৃত দিব ঢেলে, দুয়ার দেখিয়ে দিব আবার তাদেরকে, তারাই আমার ভুবন অনন্ত, এখন হবে না আমার অন্ত। আমার জীবনের এই হলো প্রথম চরণ, এতে বলো কোথায় মরণ, এ তো শুধু জীবনই জীবন, এখন বাকি আছে গোটা জীবন। স্বর্ণ কিরণ কল্লোলে যায় বয়ে বালক মন, আমার অবিকশিত রাগ থেকেই বিকশিত হবে বন্ধু দিগন্ত, এখন হবে না আমার অন্ত। নমস্কার। সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালাজির বান্ধনা নাও ইষ্ঠাও বন্ধু হিন্দি কবিতার বাংলা অনুবাদ বেদনা নাও এখানে বন্ধু পাঠ করছি আমি সীমা স্বর্ণকার। বেদনা নাও এখানে বন্ধু, বেদনা নাও এখানে বন্ধু, শুধাবে গোটা গ্রাম বন্ধু, এই সেই ঘাট যেখানে মৃদু হেসে অবগাহনে নাইতো সে, তাকিয়ে থাকতাম অপলকে, কাঁপতো আমার দুপা বন্ধু। বেদনা নাও এখানে বন্ধু, বেদনা নাও এখানে বন্ধু, ওই হাসি বলতো বন্ধু কথা, রাখতো সব গোপনে তার,
শুনতো সবার, সইতো সবার, সবাইকে দিত মাত বন্ধু। বেদনা নাও এখানে বন্ধু, বেদনা নাও এখানে বন্ধু। ধন্যবাদ। নমস্কার। শ্রদ্ধেয় সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা মহাশয়ের রচিত কবিতা গাইতে দাও গীত আমায় আমি চন্দা বর্মা পাঠ করছি। গাইতে দাও গীত আমায়, তাহলে আটকানো যাবে বেদনা। আঘাতে আঘাতে পথ চলে, চেতনার চৈতন্য গেছে উড়ে। পাথেও যা কিছু ছিল হাতে, ঠগ দেবতারা রাতে নিল সব লুটে। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হতেছে এখন, তেরে আসছে দেখো মহাকাল। বিষে বিষে ছয় লাভ, সংসার যেন মেনে নিয়ে হার। মানুষ মানুষকে দেখছে, না পেয়ে প্রকৃত পরিচয়। নিভে গেছে শিখা পৃথার, জ্বলে ওঠো সিঞ্চনে পুনর্বার। ধন্যবাদ। নমস্কার। সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালাজির কবিতা প্রাপ্তি এর বাংলা অনুবাদ পাঠ করছি আমি টিনা বর্মা। প্রাপ্তি। তোমায় খুঁজছিলাম আমি, পেলাম না, মলয় পবনে ছড়িয়ে গেলে। যখন আমি ক্লান্ত থেমেছিলাম, আমায় আপন কুলে নিলে তুলে। কত চুম্বন দিলে, আমার মানব মন বিনোদনে নৈসর্গিকতা নিয়ে। শুকনো শ্রমশৃঙ্খল ওইসব ছবির নির্ঝর ঝরে দুনয়নে। শক্ত শিরায় রক্ত চলাচলে মিললে, তুমি মিললে অন্তরে উঠল আওয়াজ। যখন ক্লান্ত থেমেছিলাম। সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালাজির কবিতা মাতৃবন্দনার বাংলা অনুবাদ পাঠ করছি সঙ্গীতা বর্মা। মাতৃবন্দনা। নর জীবনের স্বার্থ সকল উৎসর্গ হোক মা চরণে তোর। আমার শ্রমসঞ্চিত সব ফল জীবনের রথে হয়ে সওয়ার। সদা মৃত্যুপথ যাত্রার মহাকালের খরতর স্বর। সইতে পারি দে মা এমন দৃঢ় বল। হৃদয়ে আমার জাগুক মা তোর বিমল মূর্তি অশ্রু জলে ধোয়া। নয়ন জলে পেয়ে বল করি উৎসর্গ জননী জন্মশ্রম সিঞ্চিত ফল। আসুক যত বাধা শরীরের পর, দেখব তোকে নয়ন ভরে। আমাকে দেখো মা তুই সজল চোখে, অপলক হৃদয়ে শতদলের পর। ক্লেদ ভরা শরীর দেব আমার, মুক্ত করব তোকে নিশ্চিত। চরণে তোর অর্পণ করে সকল শ্রেয় শ্রমসিঞ্চিত ফল। ধন্যবাদ। নমস্কার। সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী হিন্দি সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি। তাঁর একটি কবিতার হিন্দি অনুবাদ পাঠ করছি। কবিতার নাম ভাঙছিল সে পাথর। ভাঙছিল সে পাথর, দেখেছি তাকে এলাহাবাদের পথের পর। ভাঙছিল সে পাথর, ছিল না ছায়া ঘন গাছ, যার নিচে সে বসেছিল স্বেচ্ছায়। শ্যাম শরীর, ভরা যৌবন, আনত নয়ন, কর্মব্যস্ত মন, বড় হাতুড়ির হাতে করছিল বারবার প্রহার। সামনে
সুউচ্চ প্রাসাদ, অট্টালিকা, প্রাকার, প্রখর রোদের তাপ, গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্ন সূর্যের তীব্র রূপ, ঝলসে দেওয়ালু, দহন দগ্ধ ভূ। এই দ্বীপ্রহর সে ভাঙছিল পাথর। তাকালাম, দেখলো আমাকে সে একবার, ওই ভবনের দিকে তাকিয়ে ছিন্ন তার, দেখলো নেই কেউ। তাকালো এমন চোখে, আহত তবু কাঁদল না সে। সাজার ভয়ে বাজল সেতার, শুনলাম আমি সেই মর্মবেদনার নীরব ঝঙ্কার। ক্ষণেক পরে কেঁপে উঠে সে সুন্দর, মাথা হতে ঝরে পড়ে শ্রমশেদ অতঃপর। ব্যস্ত হলো সে নিজ কাজে, বলল আমি ভাঙছি পাথর। নমস্কার।